वर्षा ऋतु की विदा के संकेत प्रकृति से मिलने शुरू हो गए। आज भोर हम लोगों ने देखा कि कांस में फूल आ गए, जो कि संकेत के रूप में देखा जाता है कि अब कांस के फूलने का अर्थ है कि वर्षा ऋतु अब विदा होने को है। हम लोग नगाधिराज हिमालय की गोद में इस छोटे से गांव में, जबकि शिशिर ऋतु शुरू होने को है, साथ में चलते हुए स्वयं को देखने की कला सीख रहे हैं। और अब यह कला बिल्कुल ही नए ढंग से सीखी जा रही है। आज हम लोग जब सैर पर निकले थे तो वर्षा की ऋतु में जो घासें उगाई हैं सड़क के किनारे और पगडंडियों के किनारे, वे सब ओस से लदी हुई थी। तो उनके बीच से गुजरते हुए हमारे घुटने तक भीग गए, हमारे जूते भीग गए। रास्ते में हम लोगों ने कई फूलों को देखा। कुछ ऐसे श्वान भी दिखे जो हम लोगों को देख करके थोड़ा सा अचकचा जा रहे थे, क्योंकि हम उनके लिए अपरिचित थे। आज कई दिन बाद ठीक से धूप खिली है। रात में अब हम लोगों को ओढ़ना पड़ता है। रात में काफी ठंड हो जा रही है। बीती रात की बैठक में हम लोग इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि अब जबकि हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं, यह हमारे जीवन में प्रमाणित हो चुका है कि नैसर्गिक जागरण, नैसर्गिक अवलोकन जैसी स्थिति है, ऐसा संभव है कि नैसर्गिक रूप से हमारी पूरी संरचना का अवलोकन हो सकता है। और उसके साथ ही साथ यह भी उघड़ करके आया कि वह नैसर्गिक अवलोकन या नैसर्गिक जागरण एक जीवन धारा के रूप में है। हमने अपनी जीवन संरचना के अवलोकन के लिए असंभव प्रश्न उठाया और उस उठे हुए प्रश्न में हमने पाया कि यह अवलोकन तो हुआ ही हुआ, जो अब तक का हमारा जीवन है उसका, साथ ही इस अवलोकन ने उस जीवन को भी उघाड़ दिया जो कि नैसर्गिक है, जो कि हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं, जो कि हमारे सोच विचार का परिणाम नहीं है, और वह जीना जागरण के रूप में है। चीजें बदल रही हैं पर वह जागरण कहीं नहीं आ जा रहा है। यह जो नैसर्गिक जागरण की धारा हमारे जीवन में उघड़ करके आई है, जो वहीं पर थी, हम लोगों ने नहीं उसको उघाड़ा था, उसने, उस धारा ने, जो रही सही भी इस बनावटी जीवन की आस थी, इसकी खुरचन थी, उसको भी पोंछ दिया, उसको भी मिटा दिया। क्योंकि जब हमें कुछ सच पता चल जाता है
तो झूठ अपने आप गिर जाता है। हमें जिस चीज का सच पता चल जाता है उसके विषय में हमारे सारे वहम, सारे भ्रम तत्क्षण गिर जाते हैं। फिर हम जो सच के रूप में प्रमाणित हुआ है उसको ही, उसके ही तथ्य को मान करके चलते हैं। कोई व्यक्ति यदि धर्मशाला इस जगह पर न आया हो और उसने इस जगह के बारे में खूब सुन रखा हो, तो उसके अंदर जो इस जगह के प्रति प्रतिमा बनती है, ख्याल बनता है, वो उसके द्वारा देखी गई जगहों के जोड़ तोड़ का एक समुच्चय होता है, एक निर्माण होता है। किसी ने कहा वह पहाड़ की गोद में जगह है, तो उसने कहीं पहाड़ की गोद में यदि वह गया है तो उस जगह की जो स्मृति है उसको ले लिया। वहां पर मौसम बहुत सुंदर है तो वो कहीं सुंदर मौसम में गया होगा, उसको ले लिया। वहां फूल खिले हैं तो उसने खिले हुए फूल कहीं देखे होंगे तो वो ले लिया। उन सारी स्मृतियों को जोड़ करके वो इस धर्मशाला के बारे में अपने अंदर एक प्रतिमा का निर्माण कर लेता है। लेकिन जब कोई वह व्यक्ति यहाँ आता है तो उसके अंदर चाहे 50 वर्षों से कोई प्रतिमा रही हो इस जगह के बारे में, लेकिन यहाँ आते ही वो सारी प्रतिमाएं, सारी छवियां, सारे ख्याल एक क्षण में विसर्जित हो जाते हैं। क्योंकि सच्ची धर्मशाला में आकर के उसने देख लिया कि यहाँ का दृश्य कैसा है, यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, वह पुराना सारा कुछ विसर्जित हो जाता है। ऐसे ही जब सच्चे जीवन का हमारे जीवन में उद्घाटन हो चला तो जो अब तक का जीवन है वो अपने आप विसर्जित हो चला है। फिर दूसरी बात आती है कि यह बात स्पष्ट हो गई कि बिना मेरी पूरी संरचना का अवलोकन संभव है, साथ ही बिना मेरे किए, बिना मेरी उपस्थिति के जीवन भी संभव है जो कि पहले प्रमाणित नहीं था। और ऐसा जीवन संभव है जो जागरण का स्वरूप है, ऐसा जीवन संभव है जिसमें कोई दुख नहीं है, ऐसा जीवन संभव है जिसमें मृत्यु की कोई रेखा नहीं नजर आती है। यह प्रमाणित हो गया भली भांति। फिर पुरानी आदत जो कि कहती है कि अब यह जीवन बना कैसे रहे, इस पर हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है ध्यान की पूरी संरचना को लेकर के। इसमें हम लोग बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सध करके प्रवेश करें। यह बहुत ही महीन है और जरा सा भी इसमें चूक हुई तो समझ गलत दिशा में भी जा सकती है। एक छोटी सी कहानी है, उससे थोड़ा हमें समझने में मदद मिलेगी। एक व्यापारी मृत्युशैया पर था। उसने अपने दोनों बच्चों को, बेटी को और बेटों को बुलाया और कहा कि तुम लोग एक दूसरे के सहयोगी बन करके व्यापार बढ़ाना आगे और जीवन बड़े प्रेम से जीना, एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहना।
उन भाई बहन ने वह बात गांठ बांध ली और वैसे जीने लगे। समय बीता, वह लड़का बड़ा हुआ, उसने खूब सारा सामान उस देश में जो होता था वो इकट्ठा किया, वहाँ के मसाले, वहाँ के रत्न इकट्ठा किया और उन देशों पर व्यापार करने के लिए निकला जहाँ पर भी चीजें नहीं पाई जाती हैं। उसने 3 खूब बड़े बड़े पानी के जहाज भरे और उनको लेकर के वो व्यापार करने के लिए निकला। निकलने से पहले दोनों भाई बहन लिपट के एक दूसरे को रो करके विदा दिए। भाई ने वायदा किया कि मैं जल्दी ही लौटूंगा और तुम्हारे लिए खूब सारे उपहार लाऊंगा और धूमधाम से हम तुम्हारा विवाह करेंगे। और बहन ने भी कहा कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, जल्दी लौटना। दोनों गए। वह लड़का गया दूर देश, वह जहां की यात्रा महीने भर की थी, वो इतने भारी भारी जहाज लिए हुए था कि उस यात्रा को पूरा करने में उसे 3 वर्ष लग गए। लेकिन वह पहुंचा उस देश में। वहां जाकर के उसने अपना लंगर डाला और कुछ बहुमूल्य रत्न, कुछ बहुमूल्य रेशमी मखमल के वस्त्र लेकर के वो वहां के राजा के पास पहुंचा। वहां जाकर के उसने उनको भेंट किया, कहा कि मैं आपके यहाँ व्यापार करने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। राजा ने ऐसे रत्न नहीं देखे थे कभी, ऐसे वस्त्र नहीं देखे थे कभी, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि यहाँ का जो प्रमुख बाजार है, उसकी जो सबसे प्रमुख जगह है, वहां पर रह करके तुम अपना व्यापार करो और मैं खुद कल तुम्हारे प्रतिष्ठान में आऊंगा तुम्हारी चीजों की प्रदर्शनी देखने के लिए। उस लड़के को अनुमति मिल गई। उसने अपना सारा सामान वहां पर सजा लिया बेचने के लिए। लोग आने लगे। जब वह लड़का चल रहा था अपनी बहन से विदा होकर के, तो उसने अपनी एक पोर्ट्रेट, अपना एक तैलचित्र और उसकी बहन ने अपना तैलचित्र, एक पेंटिंग एक दूसरे को साझा की थी। बहन की पेंटिंग भाई के पास थी, भाई की पेंटिंग बहन के पास थी, ताकि दोनों एक दूसरे को याद रखें। उसने वह पेंटिंग अपनी बहन की अपनी दुकान में सजा दी। जब राजा आया, उसने सारी चीजें देखी और उसकी बहन की वह तस्वीर देखा तो वह मुग्ध हो गया। उसने ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। उसने पूछा, यह कौन है? तो उस लड़के ने बताया, यह मेरी बहन है। राजा ने कहा कि यह तो बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी युवती अपने जीवन में नहीं देखी थी, इसके कुछ चाल चरित्र के विषय में बताओ। उसने कहा कि यह बहुत ही मृदुभाषी, बहुत सारे सद्गुणों से संपन्न मेरी बहन है और कुंवारी है। उसने कहा कि तुम्हारी बात पर मैं भरोसा करके और मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। अभी वह लड़का कुछ कहता, तभी उसका जो सेनापति था राजा का, उसको यह बात बुरी लगी। उसने कहा कि एक व्यापारी वर्ग का व्यक्ति, एक व्यापारी वर्ग की युवती और सम्राट के घर की रानी बने, उसके सामने कल हमें झुकना पड़ेगा, यह चीज ठीक नहीं है। तो उसने षड्यंत्र किया। उसने कहा धीरे से कान में राजा के कि मैं इस युवती को जानता हूं और मैं कई बार इसके साथ सो चुका हूं जब मैं इसके देश में गया था, और हम लोग कई बार साथ में रात बिताए हैं, कुछ खेले हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उसने राजा के कान में भरी। राजा ने क्रुद्ध होकर के उस लड़के से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? तो उस लड़के ने कहा, मैंने तो झूठ नहीं बोला है। तो फिर ये सेनापति ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अगर सेनापति ठीक कहते हैं तो कोई निशानी बताएं, उस मेरी बहन के शरीर पर कोई सीक्रेट मार्क हो तो उसको बताएं।
तो सेनापति ने कहा कि ठीक है, मैं तो उससे मिलने आता जाता रहता हूँ, मैं सेक्रेड मार्क बता दूंगा। वह सेनापति गया उसके देश में। उसने एक भिखारी बूढ़ी स्त्री को कुछ रुपए रिश्वत दे करके मिला लिया और उससे कहा कि तुम जा करके किसी तरह पता करो कि उस युवती के, और वह उसका हुलिया लेकर के गया था, उसका घर खोज लिया कि उसके अंदर शरीर पे कहाँ सेक्रेड मार्क है। वह बुढ़िया गई और उसने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ बेटी, कुछ मुझे धन दे दो, कुछ मुझे सहायता कर दो। और उसने उसको स्त्री समझ करके अंदर आने दिया और भोजन दिया। वह वहां बैठी रही। उसी दौरान उसका कोई सेक्रेड मार्क था शरीर में, जो उसने देख लिया और आकर के उस सेनापति को बता दिया। सेनापति वापस गया, उसने राजा को बताया कि उसके फला अंग पे ऐसा एक मार्क है। राजा ने बुलाया और उसको कहा कि अब हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं, तुमने हमसे झूठ बोला था। उस लड़के को, लड़के ने कहा कि ठीक है, मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, बस मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है कि मेरी मृत्यु के समय मेरी बहन मुझे विदा दे, मेरी बहन को मुझे एक पत्र लिखने दे, वो पत्र पहुंचा दिया जाए। पत्र पहुंचाया गया, उसकी बहन आई, वह उस राज्य में आई, नगर में रुकी बिना किसी को पता चले, और उसने रास्ते में आते समय एक सुंदर सा दास्ताना बुना, और जहां पर वह उसका फांसी दिया जाना था उस व्यापारी लड़के को, उस जगह पर वह पहुंची। राजा भी बैठा था, सेनापति थे, और बस अब उसको फांसी दी ही जाने वाली थी। किसी को यह नहीं पता था कि वह युवती कौन है, लोगों को पता नहीं चला कि वह आई है कि नहीं आई है, बस ये था कि अगर उसे आना होगा तो आ जाएगी। वह युवती सीधे राजा के पास पहुंची और उसने जो दस्ताना बुना था एक हाथ का, राजा को भेंट किया। राजा ने वह दस्ताना देखा और जो बहुत सुंदर था, उसमें हीरे मोती भी जड़े थे, असाधारण कारीगरी थी उस पर। उसने कहा कि यह तो बहुत सुंदर है, पर इसका दूसरे हाथ का कहाँ है? तो उसने कहा कि दूसरे हाथ का दरअसल आपके सेनापति ने चुरा लिया है। राजा ने कहा कि चुरा लिया है मेरे सेनापति ने? तो उन्होंने कहा जी हाँ, वे मेरे पास आते रहते हैं, मेरे साथ उन्होंने कई रातें बिताई हैं, मेरे साथ उन्होंने बहुत सारे खेल खेले हैं, हम लोग को घूमे हैं, भोजन किया है हमने साथ में। तो इस बार जब वो आए तो उन्होंने ये दस्ताना चुरा लिया, जबकि यह दस्ताना मैंने आपको भेंट करने के लिए रखा था। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाया, कहा कि तुमने एक दस्ताना चुरा लिया, इस लड़की के घर आते जाते थे। सेनापति ने उस लड़की को देखा, कहा कि अरे, मैंने तो कभी इस लड़की को देखा तक नहीं है, इससे मिलने जुलने की बात तो बेमानी है। तो कहा, मैं कब तुम्हारे घर आया गया, मैंने कब तुम्हारे साथ भोजन किया, मैंने कब तुम्हारे साथ खेला, मैंने तुम्हें आज तक जीवन में देखा ही नहीं। तो उस युवती ने कहा, जब आज तक आपने मुझे देखा ही नहीं था, तो किस आधार पर आपने कहा कि मेरे भाई को फांसी दी जाए, मेरे भाई की फांसी देने के आप कारण बन रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा भाई कौन है? उसने कहा कि जिसकी फांसी दी जानी है, मैं वही युवती हूँ जो इसकी बहन है। राजा ने तुरंत सेनापति को फांसी दे दी और उस युवती से विवाह कर लिया। हमारे भीतर एक जीने वाला ऐसा बैठा है जिसकी भूमिका उस सेनापति जैसी है, जो दावा करता है कि मैंने जिया है, मैं जीने वाला हूं, मुझे जीवन के सब राज पता है, जीवन का सारा रहस्य पता है। हम देखिए ना, हम जीने वाले के रूप में बने हुए हैं। सारा षड्यंत्र हमने बनाया हुआ है कि जीवन का कर्णधार मैं हूं, जीवन का आधार मैं हूं। लेकिन यह असंभव प्रश्न जो है
वह उस जगह पर ला करके खड़ा करता है, उस सत्यापन पर ला करके खड़ा करता है जैसे उस युवती ने किया। जैसे जब वह युवती ने किया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। युवती ने जब ये कहा कि दूसरा दास्ताना आपने चुराया था, तो कभी जीवन की भेंट ही नहीं हुई है, यथार्थ जीवन की तो कभी मैं से भेंट ही नहीं हुई है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। मैं कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ जानता ही नहीं, मेरे बस की ही बात नहीं। अपने आप उसकी भूमिका एक तरफ सरक करके छट जाती है। यानी जब हम यह असंभव प्रश्न उठाते हैं, यह सारा जीवन हमने जिया हुआ है जिसमें सब तरीके के दुख हैं, पीड़ाएं झेली हैं, संताप झेले हैं, द्वंद्व झेले हैं, इस जीवन में जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या कोई जीना ऐसा है जो दुख से सर्वथा मुक्त है, जो विभाजन से सर्वथा मुक्त है, तो उसका उत्तर इस मैं के पास नहीं होता है। इसने सिर्फ दुख जाना है। जब यह प्रश्न उठता है कि वह जीना क्या है, वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। यह मैं बिना किए नहीं रह सकता। इसने जिस जीवन की संरचना की है वह कर करके की है, उसने बना बना करके की है, वह इसके हाथों की ही छाप है। तो जब इसके सामने यह प्रश्न उघड़ कर यह प्रश्न उठाया जाता है कि वह जीना क्या है जो कृत्रिम नहीं है, जो बनावटी नहीं है, यद्यपि यह दावा करता है कि मैं जीवन का आधार हूं, यह दंभ रखे हुए हैं हमारे पूरे जीवन में। हम कहते हैं कि हम जीवन के आधार हैं, जीवन हमने ही बसाया है। लेकिन जब इसके सामने यह आता है कि ठीक है, तुम जीवन के आधार हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा जीना है जो तुम्हारे किए न हो, तुम्हारे द्वारा न बनाया गया हो, जो नैसर्गिक हो, तो इसके हाथ कुछ नहीं बचता। नैसर्गिक जीवन में मैं की कोई गति नहीं है, इसलिए इसका झूठ पकड़ा जाता है, इसका झूठ सत्यापित होता है। इसके झूठ का सत्यापन कि नैसर्गिक जीवन में मैं की कोई गति नहीं है, इस मैं की गति सिर्फ बनावटी जीवन में, यांत्रिक जीवन में है। यांत्रिक जीवन, बनावटी जीवन सत्यापित है कि जो हमारे सोच विचार का निर्माण है, जो हमारी छवियों कल्पनाओं का निर्माण है। जब इसके सामने यह प्रश्न उठाया जाता है कि संबंध में वह संबंध क्या है जो बनावटी नहीं है, तो इसने सिर्फ बनावटी संबंध जाने हैं, इसने सिर्फ बनावटी संबंध विकसित किए हैं। इसने दूसरे की छवि बनाई है, अपनी छवि बनाई है, और दोनों छवियों में खूब सारा सम्मोहन पिरोया है, खूब सारा उसमें संस्कार पिरोया है और जोड़ करके रखा है। लेकिन जब इसका सत्यापन होता है कि संस्कार, सम्मोहन, ये सब तो कृत्रिम संरचना के हिस्से हैं, बनावटी संरचना के हिस्से हैं। नैसर्गिक संबंध क्या है, इसके पास कोई जवाब नहीं। जैसे उस सेनापति के पास कोई जवाब नहीं था कि अगर तुमने सच में ही नैसर्गिक जीवन पाया है, सच में ही तुम उसी स्त्री के साथ सोए हो, तो उसका चेहरा भी पहचानते होगे, पर वो सोया ही नहीं था, कभी उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। तो नैसर्गिक जीवन से मैं की कभी भेंट ही नहीं हो सकती है, हुई ही नहीं है कभी। इसने बस दंभ रखा है, षड्यंत्र रचा है, और यह वहां पकड़ा गया, यहां वह पकड़ा गया, और असल जीवन वहां पर पाया गया। असल जीवन वहां पर घटा, जो कि जागरण है। एक तरफ इसको पकड़ा गया, और दूसरी तरफ एक तरफ इसका झूठ पकड़ा गया, और दूसरी तरफ नैसर्गिक जीवन। एक ही बात के दोनों ढंग है। ऐसा नहीं कि नैसर्गिक जीवन
बाद में घटता है, इसके पकड़े जाने में ही नैसर्गिक जीवन घटता है, या दूसरी तरह से कह लें कि नैसर्गिक जीवन के उघड़ने में ही यह जो झूठा जीवन है वो पकड़ लिया जाता है, वो गिर जाता है, या झूठे जीवन के पकड़े जाने में ही नैसर्गिक जीवन जगह ले लेता है। ये दोनों एक ही बात के दो ढंग हैं, लेकिन बुद्धि में अलग अलग से भासते हैं, एक ही संरचना के हिस्से हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें हम लोग अपनी समझ को बिल्कुल मांझ करके चलें। यह बात प्रमाणित हुई कि हां, नैसर्गिक जागरण जैसी चीज है, फिर वह खो क्यों जाती है, वह ढप क्यों जाती है, और अगर वह ढप जाती है तो जिस यंत्र से वह ढप जाती है वह यंत्र अधिक ताकतवर हो गया, वह चीज अधिक ताकतवर हो गई। वह अगर उससे ढप जाती है तो जो डिवाइस, जो यंत्र, जो उपकरण जागृत होता है वह सो कैसे जाता है। मुझे मेरा रोया रोया जागा हुआ पता चलता है, जबकि असंभव प्रश्न उठाया जाता है। मेरे सोच विचार की पूरी जो संरचना है, भावों की संरचना है, वो जागी हुई पता चलती है, और फिर अगले क्षण वो सब कुछ खो जाता है, फिर से प्रमाद जगह ले लेता है। मेरी पूरी संरचना, मेरा शरीर फिर से प्रमाद में हो जाता है। तो जागरण अगर स्वभाव है तो यह कैसे शरीर में आया और फिर चला गया। अगर यह आ और जा रहा है तो इसका मतलब है यह स्वभाव नहीं है। जाहिर सी बात है, यह प्रश्न उठता है। अब जरा समझिए इस चीज को, हम लोग समझते चले। जागरण स्वभाव है वह जागरण जो एब्सोल्यूट है, जिसमें भेद नहीं है, जिसमें खंड नहीं है, जिसमें विभाजन नहीं, लेकिन उसकी जब अभिव्यक्ति हमारे शरीर तक पहुंच पाती है तो वह अभिव्यक्ति, हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति पर बाधा पड़ सकती है, जागरण पर नहीं। जागरण कहीं नहीं आता जाता, अभिव्यक्ति जो है उस अभिव्यक्ति पर तिलिस्म पड़ सकता है। यानी मेरे सामने यह चीज है जिसका नाम कारपेट है, इसका जागरण में एक दर्शन है। अगर मेरे अंदर कोई मैं जैसी चीज नहीं है, मेरे अंदर तिलिस्म जैसी कोई चीज नहीं है, विचार की धुंध नहीं है, तो यह इस चीज का दर्शन होगा और जागरण होगा। यानी और अगर कुशलता से कहें और अगर सफाई से कहें तो जागरण की अभिव्यक्ति मेरे दर्शन पर साफ पता चलेगी। उस जागरण की अभिव्यक्ति आंखों के दर्शन पर, आंखों के इस विषय के दर्शन पर वह जागरण की अभिव्यक्ति निर्बाध रूप से अभिव्यक्त होगी। लेकिन इस अभिव्यक्ति में प्रमाद, वह जो पुरानी आदत है, वह बाधा बन सकती है। कैसे? जैसे ही वह विचार आता है देखने में कि यह कारपेट है, कारपेट का जो शब्दीकरण है, नामकरण है, वह धुंध है। वह नामकरण के साथ ही साथ मैं देख रहा हूं, यह धुंध है। नामकरण के साथ, इसके नामकरण के साथ यह जो भाव है कि मैं देख रहा हूं, यह इस पर धुंध है। किस पर धुंध है? डिवाइस पर, जागरण पर नहीं। जागरण पर कोई धुंध नहीं चढ़ सकती, जागरण एब्सोल्यूट है। डिवाइस पर, यानी आंखों पर, आंखें देख रही हैं, वैसा ही दर्शन है, लेकिन इस देखने में धुंध पड़ गई नाम की,
उस मैं देख रहा हूं इस ख्याल की। तो इस डिवाइस पर धुंध पड़ सकती है विचारों की, जागरण पर नहीं। जागरण वह जागरण वहां पर है, और जब धुंध नहीं है तो यह डिवाइस, यानी इस डिवाइस पर, आंखों की डिवाइस पर, कान की डिवाइस पर, यानी अभिव्यक्ति की डिवाइस पर निर्बाध रूप से जागरण प्रकाशित होता है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहा हूं कि जागरण कहीं नहीं आ जा रहा है, लेकिन जागरण जिस डिवाइस पर अभिव्यक्त हो रहा है उस डिवाइस पर आदत की, प्रमाद की धुंध पड़ सकती है डिवाइस पर। लेकिन यह बात अभी तक हमारे जीवन में यह थी कि असल जीवन जो है वह मैं हूं, असली जीवन मैं हूं। लेकिन वहां पर हमने यह, हमारे असंभव प्रश्न ने उघाड़ दिया है कि असल जीवन है वो जागरण है। जागरण मात्र, जागरण कुछ नहीं करता, जागरण मात्र असल जीवन है, जागरण मात्र असल संबंध है। इस बात की हमको स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा हो गई। इस पूरी संरचना में, इसकी बुद्धि में, इसकी डिवाइस में स्पष्ट रूप से प्रत्यभिज्ञा हो गई कि जागरण असल जीवन है, न कि मैं का जीवन। मैं का जीवन जो था वह इसी डिवाइस यानी उसी सोच विचार की संरचना का एक उत्पाद था। तो अब मैं जो है, मैं नाम की जो संस्था है, मैं नाम का जो यह बोध है, वह जीवन का आधार नहीं है। जीवन का आधार जागरण है। हाँ, अब उस जागरण पर यह जो प्रमाद की निरंतरता है, विसोच विचार की जो निरंतरता है, वह आ जाती है, जिसकी वजह से अभिव्यक्ति बाधित होती है। तो हम कहते हैं कि जागरण आता है चला जाता है, जबकि जागरण आता जाता नहीं है, अभिव्यक्ति पर वह धुंध आ जाती है निरंतरता की, सातत्य की। क्या यह बात हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं? अभिव्यक्ति पर, यानी अगर मेरे पास कोई धुंध नहीं है विचार की, प्रमाद की, आदत की, मैं की, तो कान जो है वह, कान की जो डिवाइस है वह अभिव्यक्त रूप, उस कान की जो अभिव्यक्ति है, कान का जो विषय है, यानी श्रवण की अभिव्यक्ति जो है वह अप्रमाद में अभिव्यक्त होगी। वहां पर निर्दोष जागरण वहां पर अभिव्यक्ति के रूप में पाया जाएगा। आंख पर कोई आदत की परत नहीं है, तो वहां पर निर्दोष दर्शन पाया जाएगा। वह जो जागरण स्वभाव है वह निर्बाध रूप से इन अभिव्यक्तियों में प्रकाशित होता चले। यह जो आंख, कान, जिह्वा, नासा, त्वचा, इनकी अभिव्यक्तियों पर, इनके विषयों पर, इनकी संवेदनाओं पर जो धुंध चढ़ती है आदत की, विचार की, प्रमाद की, वह धुंध सिर्फ छटनी है, स्वभाव के साथ कुछ नहीं हमको करना है। तो हमारा प्रश्न क्या करता है? असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न सिर्फ इस धुंध को, उस जागरण और इस डिवाइस, अभिव्यक्ति की जो डिवाइस है, इसके मध्य जो धुंध रहे, पर धुंध छाती जाती है, उसको यह छील देता है, उसको यह पोंछ देता है, और कुछ नहीं करता है असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न की कीमिया सिर्फ इसको पोंछ देती है, और वह जागरण सहज रूप से जीवन में पाया जाता है। फिर अभिव्यक्ति मिट जाएगी, आंखें डिम हो जाएंगी, दर्शन की अभिव्यक्ति छूट जाएगी, कान समाप्त हो जाएंगे, या अभी हो सकता है कि यह शरीर कोलैप्स हो जाए तो अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी, स्वभाव नहीं। पहले क्या था? पहले अभिव्यक्ति के समाप्त होते ही यह डर रहता था कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। शरीर के लिए जो इतना आग्रह रहता था वह पकड़ के रखता, अरे शरीर समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो जाऊंगा। अभिव्यक्ति समाप्त हुई, मन की पूरी जो मेरी कंडीशनिंग है, मेरी सिखावन है कि मैं हिंदू हूं, मैं फला हूं, ढिका हूं, मेरा नाम, मेरा रुपया, मेरी जाति, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्ते, मेरे नाते,
वो कहीं छिटक न जाए, उनके छिटकने में मृत्यु पता चलती थी कि अरे ये छूट गया, ये छूट गई, तब तो फिर मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं तो फिर कंगाल हो जाऊंगा, मैं दिवालिया हो गया, तब तो मैं तो, लोग आत्महत्या कर लेते हैं संबंधों में, हम सब लोग, और जो लोग कर लेते हैं साहसी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अवसाद आते हैं। लेकिन अब जब यह मूल देख लिया गया, जिसकी अभिव्यक्ति मेरे आंखों पर, कान पर, नाक पर, जीवन पर, उठने बैठने में, अभिव्यक्ति के सकल माध्यमों पर यह जो जागरण निर्बाध रूप से प्रकाशित हो रहा है, यह सत्यापित हो गया, कौन दुखी कर सकता है? आप मेरी अभिव्यक्ति छीन सकते हैं, आप जागरण के रूप में मुझ अभिव्यक्ति को छीन सकते हैं, जागरण को नहीं मिटा सकते हैं। जागरण को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। वह जो जागरण है वह इस डिवाइस में अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकाशित हो, इस डिवाइस को वो प्रकाशित कर रहा है। लेकिन यह डिवाइस नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि प्रकाश नहीं है। डिवाइस नहीं, आंख नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि सूरज नहीं है। डिवाइस नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये इसके अंदर इमोशंस नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन नहीं है। जीवन, वह जो जागरण है, जो परम चैतन्य है, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। इसीलिए जो अवेयरनेस को उघाड़ लेता है उसका जीवन अमृत हो जाता है। जो अवेयरनेस को उघाड़ जाता है उसका जीवन परम प्रेम को उपलब्ध हो जाता है, सहज ही वह अभय को उपलब्ध हो जाता है, वह निर्वैर को उपलब्ध हो जाता है, वह निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है, वह अद्वैत को उपलब्ध हो जाता है। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। सिर्फ जो नैसर्गिक जागरण है उसका उद्घाटन, उसका अनावरण, उसको, उसकी सिद्धि, उसकी एक क्षण को सिद्धि अपने आप पूरे जीवन को मुक्त करती चली जाती है, अशेष संभावनाओं में उसको खिलाती चली जाती है, उसको प्रस्फुटित कराती, उसका पुष्पन पल्लवन करती चली जाती है। बड़ी पोएटिक भाषा है। उस जागरण को कुछ भी, वह जागरण न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न स्थिर है, न गतिमान है। वह जो मूल स्वरूप है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा प्रश्न जो कल था, कि यह जो सिद्धि हमें हासिल हुई है क्षण भर को, इस पर यह जो मुझ अभिव्यक्ति के रूप में, शरीर की अभिव्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति, हमारे इमोशन की अभिव्यक्ति में प्रमाद का, सातत्य का टूटना क्या है, निरंतरता का टूटना क्या है, आदत का टूटना क्या है, यह सवाल बनता है। और बन करके फिर से नैसर्गिक जागरण जो है अभिव्यक्त होने लगता है। नैसर्गिक जागरण की अभिव्यक्ति इस डिवाइस में भली भांति होने लगती है और वह टूटता चला जाता है। तो हमारा प्रश्न अब, नैसर्गिक जागरण कैसे हो वह नहीं है, डिवाइस में कैसे जागरण लाया जाए वह नहीं है, जीवन कैसे पाया जाए वह नहीं रहा। अब हमारा यह प्रश्न है, यह जो जीवन नहीं है, यह जो सातत्य है, जो निरंतरता है, जो मैं का एहसास है, इसका अंत क्या है? बस इसका अंत यानी डिवाइस पे भली भांति इसका प्रकाशन। और जब डिवाइस गिर जाएगी तो वह तो है, वह तो अजन्मा है, अनित्य है, अकाल है, शाश्वत है, चिरंतन है। वह इतनी सी बात मुझे इस बैठक में निवेदन करनी थी, और इसको लेकर के जो भी कुछ प्रश्न हो उस पर हम लोग संवाद कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठ